लंबा वक्त हुआ, अनेकों मित्र जब से इस यात्रा में साथ चल रहे हैं। भारत में गुरु और शिष्य का एक ठीक से समझा नहीं है, और भारत जब इसके शिखर पर था तो लोगों को इसकी झलक भी नहीं थी। संबंधों के बहुत से धरातल खोजे गए। हम पशु से परमात्मा की यात्रा पर निकले हैं। मैं इसको बार बार कहता हूं। कुछ संबंध जैविक हैं, कुछ संबंध हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, और कुछ संबंध हमें हमारे जीवन की संभावना को उपलब्ध करने के लिए आवश्यक है। गुरु का संबंध देखा जाए तो तुम्हारे जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, और जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठतम है उसका तुम्हारे जीवित रहने से कोई रिश्ता नहीं। जो भी सुंदर है, श्रेष्ठ है, शुभ है, उसके लिए तुम्हें ऊपर उठना पड़ता है, उसके लिए तुम्हें यात्रा करनी पड़ती है। भारत ने इस यात्रा को जाना, इस संबंध को जाना, और इस जानने की यात्रा के बीच में ही प्रकट हुआ गुरु और शिष्य का संबंध। ये संबंध किसी ऐसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं था जिसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं। श्री कृष्णमूर्ति जिसके विरोध में चले गए, वो गुरु और शिष्य के संबंध के रहस्य के विरोध में नहीं थे। उनके सामने जो तस्वीर थी, गुरु के नाम पर चलने वाली जिस एक अंधेरे से भरी हुई व्यवस्था की तस्वीर थी, वो उसके विरोध में चले गए। और ये बार बार हुआ, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। अपने समय में भगवान बुद्ध भी उसी विरोध में चले गए। खोजना पड़ता है, क्योंकि गुरु किसी का गुरु होने में रस नहीं ले रहा है। आमतौर से लोग रस लेने लगते हैं, और तब ये संबंध विकृत हो जाता है, कुरूप हो जाता है। गुरु तो एक यात्रा की उपलब्धि है। जब तुम्हारे प्राणों में कोई प्यास उठी है, कोई पुकार उठी है, जीवित रहने के आपाधापी से तुम अब डिसइल्यूजन हो गए हो, मोह भंग हो गया है तुम्हारे अंदर एक प्यास उठी है कि इससे इतर भी जीवन है, या बस इतना ही जीवन है। जब तुम्हारे प्राणों में ऐसी कोई पुकार उठती है तो वो कशिश गुरु को पैदा करती है, और इस संबंध को खोज लेना अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं था, और भारत ने ये चमत्कार विश्व को दिया। बस इतनी सी बात के लिए ये भारत अविस्मरणीय हो गया है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। और गुरु अपने आप में कुछ है भी नहीं, वो तो इस प्यास, पुकार, संभावना, खोज का एक जोड़ है, उसकी निष्पत्ति है, उसकी आउटकम। खोज विदा हो जाती है, संभावनाएं उपलब्ध हो जाती हैं, पुकार सुन ली जाती है, गुरु का फिनोमेना, गुरु की घटना विलीन हो जाती है। वो शरीर में दिखता है लेकिन शरीर नहीं है, शरीर के माध्यम से बस केवल प्रकट हो गया है। वो है भी और नहीं भी है, यही उसका चमत्कार है। कालांतर में जो घटा, जिसको लेकर भगवान बुद्ध और कृष्णमूर्ति जैसे सद्गुरु अपनी संवेदनशील और प्रखर वाणी से उसके बारे में कह पाए, वो आगे भी होता रहेगा। कहीं न कहीं मैं भी उसके बारे में बोल ही रहा हूँ, उसकी बात कर ही रहा हूँ। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन ये फिनोमेना, ये रिश्ता
हो ना जाए, इसका भी मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वो रिश्ता हो जाए। तब मनुष्य की जितनी हानि होगी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सही और गलत की कोई बात नहीं है, क्या सही है क्या गलत है। संबंधों का एक नया धरातल, कभी इस पर थोड़ा ठहर कर कोई देखेगा तो हैरान रह जाएगा। ये अलग बात है कि अपनी वासनाओं और इच्छाओं की दौड़ में भागता हुआ व्यक्ति इस रिश्ते को भी उपयोगिता की कोई चीज बनाने की चेष्टा करता है, जैसे गुरु से कुछ निकाल लेना है, कोई काम, कोई व्यवस्था, कोई चमत्कार। किसी काम न है तो कहें किस काम के, कुछ तो करते हैं, जाने से फायदा क्या, कुछ तो होता नहीं। जिस व्यक्ति को ये समझ में आ गया हो कि ये जीवन ऐसा ही है, जीवन, मृत्यु, उतार चढ़ाव, बिखराव, सफलता, असफलता, समृद्धि, अभाव, इन सारे रंगों से भरा हुआ जीवन है, ये ऐसे ही चलता है और आज नहीं अनेकों अनेकों जन्मों से ये ऐसे ही चलता आया है। और वो उस किनारे पर आ पहुंचता है जहां पर वो थोड़ा डिसइल्यूजन होता है और खोजता है कि इसके आगे भी कुछ है। इसके आगे जो खोजता है वो गुरु को उपलब्ध होता है। इसलिए गुरु की जो होने की अवस्था है या स्थिति है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो बड़ी साधारण सी बात है, क्योंकि वो तो आना ही है। सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी बात है शिष्य का जन्म, जो किसी के भीतर होता है। गुरु तो इंद्रधनुष की तरह, व्यवस्था बनती है तो वो उग ही आता है, कोई मुश्किल नहीं है। देखने का कोण, वातावरण में नमी, कहीं रोशनी की किरणें, सारा जो समागम है वो इंद्रधनुष को जन्म देता है। ऐसे ही खोज की यात्रा है, कोई किसी खास कोण पर खड़ा हो गया है, जीवन में नमी उतरी है, पीछे चेतना का सूरज झलमिलाने लगा है, तो गुरु का इंद्रधनुष होगा। कोण विदा हो जाता है, नमी विदा हो जाती है, सूरज चला जाता है, इंद्रधनुष खो जाता है। इंद्रधनुष तो आता ही है, बस उस जोड़ का होना जरूरी है। शिष्य उस जोड़ का नाम, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारिक स्थिति है शिष्य, गुरु की नहीं। समझ? लेकिन इंद्रधनुष इतना प्यारा है, इतना प्रीतिकर है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता, और वहां से हमारे लिए अपनी संभावना को उपलब्ध होने के रास्ते खुलते हैं। उस बात के लिए अनुग्रह, उस अनुग्रह के लिए ही भारत ने इस गुरु पूर्णिमा का अवसर चुना। ये अवसर चुनना भी अपने में बड़ा सुंदर है। आषाढ़ की पूर्णिमा, किसी भी महीने की पूर्णिमा को चुनने से काम चल सकता था, लेकिन आषाढ़ की पूर्णिमा, जब आसमान में बादल छाए, चंद्रमा बादलों के पीछे छुपता है, निकलता है, एक आंख मिचौली से चलती है, देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि आसमान में पूरे बादल छा जाएं और तुम्हें खड़ा रहना पड़े, उसकी एक झलक के लिए देर तक इंतजार करना पड़े। तो गुरु ऐसी ही चंद्रमा की अवस्था है जिसके लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ता है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और जो प्रतीक्षा कर पाते हैं उनके लिए बादल रहते हैं, उनके लिए अज्ञान के बादल सरकते हैं और पीछे से ज्ञान का, बोध का चंद्रमा प्रकटता है। जो इंतजार नहीं कर पाते निराश हो जाते हैं, जल्दी लौट जाते हैं कि ये भी कोई बात हुई, चंद्रमा था, आए, दिखा नहीं, लौट। इसलिए पहले शिष्य पैदा होता है। शिष्य है घनीभूत हो गई प्रतीक्षा,
कंडेंस स्टेट ऑफ वेटिंग और कुछ नहीं। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही शिष्य है। तो आप खड़े रहिए आसमान के नीचे, बादलों को उमड़ने घुमड़ने दीजिए, उनसे संघर्ष मत कीजिए, ना अपने अज्ञान से, ना अपनी इच्छाओं से, ना अपने अंदर की किसी भी व्यवस्था से। वो तो बादलों की तरह है, तुम बस प्रतीक्षा करोगे, वो हट जाएंगे और पीछे तो चंद्रमा है ही। हम प्रतीक्षा नहीं करते बस। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को इसलिए ही चुना गया कि उस प्रतीक्षा के रंग का भी स्वाद तुम जानो। और फिर तुम्हारे लिए आश्वासन है कि पीछे है चंद्रमा, निराश होने की जरूरत नहीं है। और जो बादल तुम्हें परेशान करते जान पड़ते हैं, उसको ढकते हुए जान पड़ते हैं, वो बरसते भी हैं, भिगोते भी हैं। उस बरसात का और उस भीगने का अपना रस है, अपना आनंद है। तो जिन चीजों से तुम घबराए हुए हो, उनसे घबराना नहीं है, उनके साथ एक मैत्री बनानी है। ज्यादातर तो व्यक्ति को लगता है कि अपनी वासनाओं से लड़ो, इच्छाओं से लड़ो, अहंकार से लड़ो, सबसे लड़ो। किसी गुरु ने कभी ऐसा नहीं कहा। बीच में जो गुरु के नाम से बहुत सारे और लोग आ जाते हैं, वो ऐसा कहते हैं। किसी अस्तित्वगत गुरु ने ऐसा नहीं कहा। वो तो कहता है ये सब तो बादल जैसा है, तुम थोड़ा इंतजार करो, बरसेंगे, खाली हो जाएंगे, निकल जाएंगे, संघर्ष क्या करें। और पीछे तो रोशनी है, पीछे आसमान है जो तुम्हारा है। भीगो और बस प्रतीक्षा करो। बादल जाने के लिए ही होते हैं, हमेशा रहने के लिए नहीं होते। वो जाएंगे और जिसे तुम उपलब्ध होना चाह रहे हो उसको तुम उपलब्ध हो ही, बस ठहरे रहना है, बादलों को हट जाने देना है और फिर तुम अपनी संभावना के शिखर पर या उसके आसमान में हो जाते हो। ऐसे ही सभी मित्र हो पाए, ये मेरा शुभाशीष है।